dear students, today you read the Chinese tourist Fa Xian and his opinion for our country. The Chinese pilgrim Fa Xian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. Untouchables मीन्स होता है अछूत. चाइनीज तीर्थयात्री फा शियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे. नोटिस द प्लेग मानी दुर्गति ऑफ दोज हु वेयर ट्रीटेड, जो लोग ऊंचे और पावरफुल, हाई और माइटी मीन्स शक्तिशाली, हाई और पावरफुल लोग थे. वो लोग सोसाइटी में कुछ लोगों को अनटचेबल मानते थे, अछूत मानते थे. ये फा शियान लिख रहा है. बाय द दे वेयर expected to live on the outskirts of the city. इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था. दे वेयर एक्सपेक्टेड, इनसे यह आशा की जाती थी कि ये शहर के बाहर रहेंगे. किससे? जो अछूत होते थे, जिनको छूने से सोसाइटी के हायर और पावरफुल लोगों को अपना रिलीजन डिस्ट्रॉय होने का फ्यू रहता था, डर रहता था, भय रहता था. अपने धर्म के लिए जो खतरा मानते थे, छुआछूत को जो मानते थे कि छूने से पाप लग जाएगा, ऐसे लोग, ऐसी अछूत कास्ट को, अछूत लोगों को शहर के बाहर रखते थे या अछूतों को शहर के बाहर रहना पड़ता था. He writes, if such a man enters a town or a market place, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. कह रहा है कि अगर इन लोगों को, if such a man enter a town or market, ऐसे लोग शहर या बाजार के भीतर या किसी भी स्थान पर, अपने स्थान को छोड़ करके एक किसी भी स्थान पर अगर इनको आना जाना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए, बताने के लिए कि हम आ रहे हैं, ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे. माने एक लकड़ी हाथ में लिए रहते थे, उस लकड़ी को जमीन पर ये ठोकते हुए चलते थे, जमीन पर उसको बजाते हुए लकड़ी को चलते थे.
जिससे इनकी आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। इन स्ट्रिक्ट पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, पीपुल हियरिंग दिस साउंड, जो ये लकड़ी लेकर चलते थे, उस लकड़ी को जब ये बजाते थे तो उस लकड़ी की आवाज़ सुनकर, हियरिंग दिस साउंड, उस लकड़ी की आवाज़ सुनकर नो दैट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम आर ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। जो लोग अनटचेबल चीज़ों को मानते थे वो सतर्क हो जाते थे, अलर्ट हो जाते थे कि कोई इस तरह का व्यक्ति आ रहा है जिसको सामने पड़ गया, उसकी परछाई पड़ गई या उससे किसी भी प्रकार की टचिंग हो गई तो हमें पाप लगेगा। ऐसे लोग अलर्ट हो जाया करते थे। एंड बाण भट्ट प्रोवाइड अस विथ ए वाइड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। जब सेना कहीं पर चलती थी तो सेना के अभियान का वर्णन बाण भट्ट के द्वारा किया गया है। बाण भट्ट ने सेना के अभियान के विषय में क्या लिखा है, यहाँ पर नीचे है, द किंग्स आर्मी, राजा की सेना। द किंग ट्रेवल्ड with an enormous amount of equipment। इक्विपमेंट मीन्स होता है हथियार। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। अब उस साजो सामान में सभी प्रकार की चीज़ें होती, ऑल ऑफ थिंग, जितनी भी नेसेसरी होती थी एक आर्मी के लिए, वो सब कुछ उस साजो सामान में होता था। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, एनॉर्मस माने बड़ी मात्रा में। क्या होता था, क्या क्या, ए पार्ट फ्रॉम वेपन्स, इनमें हथियारों के अतिरिक्त, वेपन्स मीन्स अस्त्र और शस्त्र, देयर वेयर थिंग ऑफ डेली यूज, प्रतिदिन काम आने वाली चीज़ें, देयर वेयर थिंग ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, बर्तन, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल, गोल्डन फुट स्टूल्स माने पायदान, गोल्डन फुट स्टूल सोने का पायदान। वे राजा चल रहा है तो सोना हीरा चांदी के सिंहासन तो चलेंगे ही, और उसका जो है सोने के काम किया हुआ फुट स्टूल भी साथ चलेगा। फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, खाने पीने का सामान। अब खाने पीने के सामान में वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें साथ चलती थी, जिसमें दे रहा है गोट, डियर, रैबिट्स, एनिमल सच एज ए गोट, डियर, रैबिट्स, ए नॉन वेज, vegetables, spice carried on carts are loaded onto pack animals such as camel and elephant। ये सारी चीज़ें बैलगाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाए जाते थे। कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी,
carried on carts or loaded on the pack animals such as camel and elephant. हम लोगों को पता है कि that period camel and elephant is also carried on transports wages. This hug army was accompanied by musician beating drums and other playing horns and trumpets. इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल तथा तुरही बजाते हुए लोग चलते रहते थे. दिस हग आर्मी वाज accompanied by musician beating drums, ड्रम बजाते हुए, जो संगीतकार थे और ड्रम बजाते हुए, and other playing horn and trumpets. ड्रम, बिगुल और तुरही. हार्न जो है, तुरही एक बाजा होता है जिसको इंग्लिश में यहाँ हार्न्स लिख दिया है. वो बजाते हुए चलते थे. Villagers had to provide hospitality along the way. यहाँ हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग होगा सेवा और सत्कार से. जिस भी गांव से सेना जाती थी उस गांव वालों को उनका सेवा सत्कार करना पड़ता था. They come with gifts of cards, gur and flowers and provide fodder for the animal. वे दही, क्रड्स मीन्स होता है दही, वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे. एंड प्रोवाइड फूडर फॉर द एनिमल, जो साथ में एनिमल चलते थे उनको भी फूड प्रोवाइड करते थे. दे आल्सो ट्राइड टू मीट द किंग, वे राजा से मिलना भी चाहते थे. एंड प्लेस देयर कंप्लेन एंड पेटिशन बिफोर हिम, ताकि राजा से मिलकर अपनी शिकायत या कोई अनुरोध यदि है तो उनके सामने रख सकें. एंड प्लेस देयर कंप्लेन एंड पेटिशन, कोई शिकायत या पिटीशन मीन्स अनुरोध, याचिका, जो कोई डिमांड यदि उस विलेज के लोगों की है तो राजा से मिलकर उसको भी रख सकें. द आर्मी लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड. डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है नष्ट भ्रष्ट करना, विनाश. परंतु ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी. एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पलेड डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स, ये जो उनकी हाथियाँ होते थे, हाथियाँ अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों को कुचल डालते थे. एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पलेड डाउन द हट्स, ट्रैम्पलेड मीन्स कुचल डालना, डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स एंड द oxen yacked to the
कारवाज। कारवाज या कारवा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है समूह या काफिला। जब लोग एक साथ इकट्ठे होकर चलते हैं तो उसको कारवा बोलते हैं। एंड द ox and yak to the caravage of merchants ran away, scared by the tumult। और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। अगर वहाँ से कोई कारवां गुजर रहा है व्यापारियों का, ट्रेडर का, एंड द ऑक्सन याक्ड टू द कारवाज ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों का कोई कारवा अगर गुजर रहा है तो जिस प्रकार से हाथियाँ तहस नहस करते थे उस विलेजेस में, जिस विलेजेस से पास्ट अवे वो पास होते थे, तो मर्चेंट का ये कारवां जो है में एक भगदड़ मच जाता था और वो भाग खड़े होते थे। एज बाणभट्ट सेज द होल वर्ल्ड वाज सॉलोड अप इन डस्ट। बाणभट्ट कहते हैं कि द होल वर्ल्ड वाज सॉलोवेड अप इन डस्ट। डस्ट मीन्स होता है धूल। पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सॉलोवेड अप इन डस्ट, डूब जाना। होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। यहाँ पर मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वेर कैरिड विथ आर्मी। तो राजा आर्मी अपने साथ क्या क्या लेकर चलती थी। तो वेपन्स एंड फुट स्टूल, फूड, पॉट्स, पान्स, फर्नीचर एंड वेज एंड नॉन वेज फूड, ये सब सेना लेकर चलती थी। व्हाट डिड द विलेजर ब्रिंग फॉर द किंग। गांव के लोग राजा को क्या ला कर देते थे। तो दे केम विथ गिफ्ट्स ऑफ क्रट्स, गुड़ एंड फ्लावर एंड प्रोवाइडेड फूडर फॉर द एनिमल। गांव के लोग राजा को दूध, दही और फूलों का उपहार लाते थे तथा उनके जानवरों के लिए वो चारा भी लाते थे। The chapter is the end. This chapter question answer I sent the Google Classroom. Thank you.